शिरोमणि बंधुओं द्वारा स्वतंत्रता की लड़ाई में किए गए संघर्ष और भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सहयोग की स्मरणों को याद कर वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। बालूगंज स्थित शिरोमणि भवन में सर्वोदय चरखा मंडल व सर्वोदय सत्संग मंडल द्वारा जलियांवाला बाग दिवस और स्वतंत्रता सेनानी शिरोमणि बंधु की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर आयोजित यादगार शहीद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिरोमणि बंधुओं द्वारा स्वतंत्रता की लड़ाई में किए गए संघर्ष और भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सहयोग की स्मरणों को याद कर वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बालूगंज स्थित शिरोमणि भवन में सर्वोदय चरखा मंडल व सर्वोदय सत्संग मंडल द्वारा जलियांवाला बाग दिवस व स्वतंत्रता सेनानी शिरोमणि बंधु की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर आयोजित यादगार शहीद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वरिष्ठ पत्रकार राजीव सक्सेना ने अपने शोध के आधार पर जलियांवाला बाग हत्याकांड पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम का शुभारंभ शशि शिरोमणि व अशोक शिरोमणि ने शिरोमणि बंधु प्रकाश नारायण व गोपाल नारायण के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इसको अनवरत चला रहे हैं और इसमें बड़ी बड़ी विभूतियाँ आती थी जो अब इस संसार में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा अभी भी है और ये कार्यक्रम अनवरत चल रहा है। ये हमारे पब्लिक की, हमारे जनमानस की, आगरे के जनता की का आशीर्वाद और उनका सहयोग है जिसके कारण हम ये चला पाए। इस अवसर पर काव्य पाठ भी किया गया। अध्यक्षता डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी ने की और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित किरण शर्मा और लक्ष्मी देवी शशि शिरोमणि ने अतिथियों का स्वागत किया। कहा कि 41 वर्ष से अनवरत रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर अशोक शिरोमणि ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। शशि तिवारी ने एक दिया शहीदों के लिए जलाया। अशोक अश्रु ने हम भारत माँ के वीर धीर मतवाले हैं। सुशील सरत ने तेरा वैभव अमर रहे, माँ सूरज चांद रहे ना रहे काव्य पाठ किया। आगरा के साहित्यकार शुरू होते हैं। यहाँ आज भी हम हर वर्ष लगभग 3 कार्यक्रम ऐसे होते हैं इस राम धुन से शुरू करेंगे, जिससे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं नगर के, फिर आप लोग और ख़ास तौर से प्रबुद्धजन। शरद जी की और बात हो जाए, हर एक का स्वरूप कुछ अलग है। उसमें ये विशिष्ट इसलिए है कि जलियांवाला बाग दिवस के ऊपर संभवतः ही आगरा में कोई कार्यक्रम होता हो, मेरी ज्ञान में तो नहीं है, और इस बहाने हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इतिहास धूमिल हो जाएगा अगर उसे बार बार दोहराया नहीं जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी यादें बिल्कुल मिट्टी चली जा रही हैं। ऐसे में अगर उन्हें याद करने का ये संकल्प लिया गया है आज के दिन, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए शिरोमणि परिवार साधुवाद का पात्र है। आज का काव्य पाठ भी होना है। हाँ, होगा। उसकी जलियांवाला बाग की यादगार में ये कार्यक्रम शिरोमणि बंधु शिरोमणि परिवार करते रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि ये हमारे नई जनरेशन को याद दिलाते हैं कि किस तरह किस मुश्किलों से हमको आज़ादी मिली, और उसमें जलियांवाला बाग एक मील का पत्थर साबित हुआ। बहुत से लोगों को, नए लोगों को उसके बारे में कम जानकारी है, और मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ शिरोमणि परिवार को कि ये सभी लोग अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर जलियांवाला बाग का स्मरण कराते हैं और हमको देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपना सर्वस्व लौटाने की प्रेरणा देते हैं। ये 41वां वर्ष है। सन 1983 में मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी, तब से सतत ये प्रोग्राम चल रहा है। पहले हम बहुत दिनों तक पीपल मंडी स्थित इंद्रभान गर्ल्स इंटर कॉलेज में मनाते थे, लेकिन वहाँ 14 अप्रैल के कारण पार्किंग की कठिनाई के वजह से अब हमने इसको यहीं स्थानांतरित कर लिया है। हमें नगर के तमाम लोगों का ये हमारा दुर्भाग्य है कि धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह है और सब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। क्योंकि पिताजी स्वयं एक पत्रकार थे, इसलिए हमें तमाम पत्रकारों का, पत्रकार परिवारों का बहुत सहयोग मिलता रहा है और मिलेगा ऐसी उम्मीद। प्रेरणा केशव तलेगांवकर और
शुभ्रा ने कुछ सुंदर गीत प्रस्तुत किए। गोपाल एवं आर्ची दर्शित और कल्पना ने साथ दिया। संगत की मनीष प्रभाकर ने इस अवसर पर मुख्य रूप से अश्विनी शिरोमणि, असीम शिरोमणि, अमोल शिरोमणि, सामी आगाई, हरीश भदौरिया, विनय बंसल, राजीव सक्सेना आदि। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।